So, welcome back to my class. Very good evening. So, we have discussed about the plane mirrors. All the topics have clear to all of you. Okay, so our next topic is spherical mirror, right? प्लेन मिरर के बारे में हम सब डिटेल में सब टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. अब हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर. सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन. सो क्या होता है स्फेरिकल मिरर? इसका लाइव एग्जांपल तुम लोग अपनी घर के किचन में देख सकते हो. कैसे? ये एक एग्जांपल है, स्पून एग्जांपल. सबने स्पून देखा हुआ है, राइट? अब हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉन्केव मिरर एंड अदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर. अगर मैं ये जो हमारे पास ये फ्रंट वाला पार्ट दिख रहा है स्पून का, ये जो फ्रंट पार्ट है दिस, ये हमारे पास होती है कॉन्केव साइड. यानी कि अगर हम कोई नया नया स्पून है, एकदम फ्रेश स्पून है, शाइनिंग स्पून है, उसकी शाइनिंग पार्ट लूज नहीं हो, ऐसा एक नया स्पून अपने घर पे देखो और उसका जो फ्रंट पार्ट से जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, उससे जो इमेज फॉर्मेशन हमें मिलता है वो हमारा सेम होता है जैसे हमें कॉन्केव मिरर से मिलता है. यानी कि कॉन्केव मिरर का जो फ्रंट पार्ट है इज इक्वल्स टू द स्पून का फ्रंट साइड. यहाँ पे सिंपल सिंपल क्लियर है दैट फ्रंट साइड इज इक्वल्स टू कॉन्केव साइड, राइट? और दूसरा हमारे पास है स्पून की बैक साइड. अब ये बैक साइड जो है, ये बैक साइड से भी हमें इमेज फॉर्मेशन होता है. चेक करो अपने घर पे जाके. और बैक साइड से जो हमें इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा सेम जैसा कॉन्वेक्स मिरर में होता है. तो कॉन्केव मिरर में अभी हम पढ़ेंगे जो हमारी इमेज होती है वो हमारी बनती है रियल इन्वर्टेड इमेज. कॉन्वेक्स में इमेज बनती है हमारे पास वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज. सो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सबके यूजेस जरूर पता होने चाहिए कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं. जैसे हम ईएनटी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, हमारे कार का फ्रंट मिरर कौन सा मिरर होता है, रियर व्यू मिरर कौन सा मिरर होता है. तो इसकी एप्लीकेशंस जरूर सबको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सा मिरर यूज हो रहा है, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं, हमने आसपास रोड के साइड में इस टाइप से क्या कहते हैं इमेज देखी होगी तुमने. इस टाइप से ऐसे स्टैंड में लगा रहता है, रेड कलर के पैटर्न में लगा रहता है, राइट? तो इससे भी हमारे पास दो टाइप की इमेजेस बनती हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स. अब ये देखो, जो हमारा पार्ट इस तरीके से होता है, लाइक सपोज लाइक दिस, कि जैसे स्पून है, इसको स्पून मान लो, ये स्पून का अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है, राइट? तो जब ये बल्जिंग पार्ट, बल्जिंग मतलब बाहर का पार्ट, बाहर के पार्ट को जब हम पॉलिश कर देते हैं तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा अंदर से होता है. तो इस टाइप के मिरर को बोलते हैं हम कॉन्केव मिरर. यानी कि कोई ऐसा मिरर, मतलब ऐसे सीधा मिरर नहीं होना चाहिए. स्फेरिकल मिरर हमेशा हमारे पास कर्व्ड मिरर्स होते हैं. दे आर नॉट प्लेन मिरर्स, दे आर कर्व्ड मिरर. तो कर्व ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. अगर कर्व ऐसा है लाइक दिस, देखो फर्स्ट वाला हमारे पास डायग्राम है, इसमें जो पीछे वाला पार्ट है ना वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बल्जिंग है. तो रिफ्लेक्शन हमारा अंदर की तरफ से हो रहा है, राइट? तो इसमें इमेज देखो उल्टी बनती हुई दिखा रही है. जो चेयर्स रखी हुई हैं, चेयर्स एकदम उल्टी उल्टी दिखाई दे रही है. और यहीं पे देखो हमारे पास जो बाहर वाला पार्ट इसे इमेज में दिख रहा होगा, 3D इमेज है ये. इसमें तुम्हें सेकंड वाली इमेज में ये जो ग्लास है वो बाहर बाहर की तरफ दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है. तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें जो इमेज दिख रही है एकदम सीधी दिखाई दे रही है. सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. अब यहाँ पे मेरे पास सेकंड डायग्राम में अगर मैं बात करूं, तो सेकंड डायग्राम में हमारे पास ये देखो, मैंने कॉन्केव मिरर की कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, लाइक दिस यूज एज अ शेविंग मिरर्स, हेडलैम्प्स, सोलर कुकर्स बाय ईएनटी डॉक्टर्स. तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं और कहाँ पे हम हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, राइट?
सो हमारे पास स्फेरिकल मिरर मीन्स हमारे पास मिरर कैसे हैं, कर्व्ड है। अब ये हमारे पास टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर हमारे पास किस तरीके से होता है, ये हमारे पास होता है लाइक दिस। अभी बताया इस तरीके से हाथ को अगर रखोगे तो ये जो बाहर पीछे वाला पोर्शन है ये हमारे पास होता है हमारा पॉलिश सरफेस। तो ये हो गया मेरे पास पॉलिश सरफेस, राइट। तो अगर ये हमारे पास पॉलिश सरफेस है, इसका मतलब जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो हो रहा है हमारा अंदर की साइड से। तो इस टाइप के मिरर को हम नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। इसका जस्ट ऑपोजिट हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। सो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पहले, ये हमारे पास क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। और जो ये वाला पोर्शन है ये हमारे पास है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। अब इसका जस्ट ऑपोजिट में मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास इसका जस्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट इन द सेंस कि ये इस टाइप का मिरर होता है। ऐसे बनाया था, इसको ऐसे कर दो, इसको इस तरीके से कर दो। तो ये हमारे पास है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें हमारे पास ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट हमारा पॉलिश्ड है। अगर अंदर वाला पार्ट पॉलिश है, इसका मतलब जो ये बाहर वाला सरफेस है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारे पास हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो आई होप डिफरेंस क्लियर है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। अगेन यहाँ पे इसकी इमेज शो कर रखी है। जो फर्स्ट मिरर है ये मेरे पास है कॉनकेव मिरर, मतलब ये वाला मिरर। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये इसके पीछे दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ। और यहाँ पे ये जो देखो जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस पिक्चर में तुम्हें बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, and you can see live example in your kitchen. So next we will see, जैसे हमने किया था प्लेन मिरर में हमने कुछ टर्म सीखी थी, that what is angle of incidence, what is angle of reflection, what is object, what is point object, what is extended object, है ना। सेम इसी तरीके से हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हम स्फेरिकल मिरर में यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। स्फेरिकल मिरर के लिए सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस सर्कल का अगर मैं एक पोर्शन को कट कर दूं, लेट सपोज कि मैंने ये पोर्शन कट कर दिया। ये पोर्शन कट करने के बाद मुझे कुछ ये मिला, इतना पोर्शन, ये पोर्शन मैंने कट किया। अब अगर इसके मैं बाहर के सरफेस को पॉलिश कर दूं, बल्जिंग पार्ट को पॉलिश कर दूं, तो जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सा मिरर मिलेगा बच्चे। यस, इट विल बी अ कॉनकेव मिरर। सो ये मेरे पास हो जाएगा कॉनकेव मिरर। दिस मिरर इज कॉनकेव। अब इसके टर्म समझने के लिए सबसे पहला वर्ड आता है मेरे पास, ये मिरर का जो सेंटर होता है, which is known as पोल, दैट इज कैपिटल P। तो जो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो मेरे पास क्या होगा, पोल, राइट। अब ये जैसे सर्कल है ना, स्फीयर है, तो स्फीयर का एक सेंटर होगा जिसको हम नाम देंगे सेंटर ऑफ सर्कल और सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये कर्व्ड पोर्शन है, यानी कि जो कर्व्ड पोर्शन का हमारे पास सेंटर होगा वो इस साइड होगा। देखो मिरर है, इसके इस साइड सेंटर है।
वो हमारे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल सी। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी पोल तक एक लाइन ज्वाइन करेंगे। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, मतलब वो इधर से भी हो, इसके इधर से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो एक लाइन है जो इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, इस लाइन को हम नाम देते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, इनका ये जो मिड पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है? फोकस। दिस इज FOCUS, डिनोटेड बाय कैपिटल F। सो F मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरा फोकस। अब फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब भी हमारे पास कोई रेज ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, मतलब बहुत इन्फिनिटी से रेज आ रही है, हम रे डायग्राम्स में सीखेंगे आज कि अगर हमारे पास रेज आ रही है इन्फिनिटी से, बहुत दूर से रेज आ रही है, तो वो रेज इन्फिनिटी से आने के बाद जिस पॉइंट पे मीट होती है, वो पॉइंट हमारे पास होता है फोकस। After reflection, they will meet at a point which is known as focus. So focus हम कुछ प्रैक्टिकल्स में भी ये चीज़ करवाई जाती है कि सन से हम मतलब एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और उसकी इमेज सन, मतलब सन विल बी टेकन एज एन ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं, तो उसकी इमेज हमारे पास बनती है फोकस पे। दैट मीन्स जो रेस है वो इन्फिनिटी से आ रही है, सन मतलब बहुत दूर है, रेज हमारे पास कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन रिमाइंड। नाउ नेक्स्ट टर्म इज, अब ये जो फोकस है और ये जो पोल है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल। सो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? फोकल। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल R। सो स्टूडेंट्स, एक डाउट किसी के मन में आ सकता है, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि मैम प्रिंसिपल एक्सिस भी वही डिस्टेंस हुआ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही डिफरेंट डिस्टेंस हुआ, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, राइट? बच्चे सुनो, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन थी जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को कनेक्ट कर रही है। बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी लाइन जो सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो फोकस था ये बिल्कुल सेंटर में था, किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में। तो अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछूं दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन focal length F and radius of curvature R, कि इनमें क्या रिलेशनशिप है? देखो अभी मैंने बताया फोकस बिल्कुल सेंटर पे है, फोकस बीच में, और ये पूरा डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू half of radius of curvature, that's it. So same terms हमारी convex mirror में आएंगी। So यहाँ पे हम convex mirror एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा इस साइड वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट हमारे पास पॉलिश्ड होगा, तो ये हमारे पास कौन सा मिरर हो गया? हमारा कॉन्वेक्स मिरर, राइट? अब कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या हो रहा है? देखो कॉन्वेक्स मिरर में सर्कल इस साइड से कंप्लीट होगा, दैट मीन्स
सर्कल इधर हो रहा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, दिस। मिरर का जो सेंटर है वो मेरे पास क्या है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो पोल तक लाइन ज्वाइन होगी, इस लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारे पास आएगा फोकस, दिस इज focal length. Complete distance is radius of curvature. That's it. Is that clear to all? If still there is any doubt, you can ask me your doubt in comments. Okay. Now these terms are very clear to you, and one more important term here is aperture. See what this term means. Aperture. अपर्चर का मतलब हमारे पास होता है जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, वेदर इट इज कॉनकेव वेदर इट इज कॉन्वेक्स। ये जो स्फेरिकल मिरर है, इस मिरर का जो डायमीटर है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये छोटा सा मिरर है कॉनकेव मिरर, और एक ये मेरे पास बड़ा मिरर है, विच वन यू विल प्रेफर? ऑब्वियसली बड़ा वाला, क्योंकि हमें उसमें हमारी इमेज अच्छे से दिखेगी, मोर क्लियर दिखेगी, इंटेंस दिखेगी इमेज, उसकी ब्राइटनेस हमें ज़्यादा दिखेगी, मतलब वो ज़्यादा क्लियर होगी। सो हमारे पास ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट, कि जैसे जैसे हमारे मिरर का साइज बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा इमेज की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। दैट मीन्स दिस इमेज विल बी मोर क्लियर टू यू, जिसका डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा। सो इंटेंसिटी का मतलब सिंपल ये हो गया, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो हमारे पास मिरर का डायमीटर है वो हमारे पास क्या है, अपर्चर। अब हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, रिलेशन है इंटेंसिटी और इमेज का। वो रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, दैट इंटेंसिटी, आई बताया कि अगर अपर्चर बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर, कि अगर अपर्चर बढ़ेगा तो इमेज की इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये हमारे पास है, ये चीज हमारे पास उसका क्या है, डायमीटर। और अगर उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, देन यू कैन कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला pi d square upon 4. That means I can say that intensity is directly proportional to square of the diameter. So this formula again very important, कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटेंसिटी और अपर्चर का रिलेशन क्या है और उससे इमेज ज़्यादा इंटेंस क्यों बन रही है, that's all about the aperture, right? So basic terms are very clear to you. Now we will see रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बच्चे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रूल समझ आ गए तो हमारे रे डायग्राम्स हो जाएंगे। रे डायग्राम्स अगर एक बार हो गए तो हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा विद न्यूमेरिकल्स, राइट। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट है रूल्स फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कॉनकेव के मैं रूल्स बता रही हूँ, सेम कॉन्वेक्स के लिए तुम लोग ट्राई करना इसको। रूल सेम है, सेम फॉर कॉनकेव सेम फॉर कॉन्वेक्स, बस रे डायग्राम्स बना के उसको चेक करना। फर्स्ट रूल क्या कहता है, rays which are parallel to principal axis
after reflection it passes or appears to pass through focus. appears वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ योर कॉन्वेक्स मिरर. देखो अब कैसे होगा. एक डायग्राम मैं दोनों के लिए बना रही हूँ. नेक्स्ट मैं कॉन्केव के लिए बनाऊंगी, कॉन्वेक्स के लिए यू विल ट्राई. ये हमारे पास है कॉन्केव. दिस पॉइंट इज पोल, this one is focus and this one is center of curvature. Rays which are parallel to principal axis, that means this ray. Now you know that ray which strikes the mirror, which is incident on the mirror, that ray is incident ray. So जो ray हमारे mirror को strike करेगी, whether it is plane mirror, whether it is concave mirror, whether it is convex mirror. सो जो रे हमारे पास मिरर को स्ट्राइक कर रही है वो है हमारे पास इंसिडेंट. एंड नाउ वी नो दैट इंसिडेंट रे जिस पॉइंट को स्ट्राइक करती है वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या ड्रॉ करते थे. यस करेक्ट, नॉर्मल. और नॉर्मल यहाँ पे हमारे पास याद रखना है पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल. Now again read the statement. Rays which are parallel to principal axis after reflection passes through focus. That means after reflection it will pass through focus. So this ray is reflected ray. ये रे हमारे पास कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे. अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो लॉज विल बी ओबे. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन दिस surface, same surface, and angle of incidence is equals to angle of reflection. So laws of image will be obeyed, right? Laws of reflection will be obeyed. नेक्स्ट अब सेम इसी को हम कॉन्वेक्स मिरर से ड्रॉ करते हैं. ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, सर्कल इस साइड कंप्लीट होगा. तो ये हमारे पास हो गया. अब ये देखो